हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडियो के स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि चैप्टर का नाम है अलंकार। अलंकार को आज हम पूरी थ्योरी समझ लेंगे। जितने तरह के अलंकार हैं, जितने उसके प्रकार हैं, जितने अंग है, सभी का थ्योरी, यानी कि अलंकार की पूरी थ्योरी सिर्फ एक क्लास में हम लोग 1 घंटे की क्लास होगी। पूरा परिभाषा कितना है, भेद क्या क्या है, उदाहरण कौन कौन सा है, ट्रिक क्या क्या है, उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सारा चीज आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के बाद आपको कभी भी अलंकार वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी इस क्लास के बाद। चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलंकार को समझते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का मतलब होता है क्या? आभूषण, गहना, श्रृंगार। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना या श्रृंगार। जिस तरह महिलाओं को आभूषण की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए? उसे सजाने के लिए। उसी तरह से काव्य को, कविता को आवश्यकता होती है उसे सुंदर दिखाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए किसके? आभूषण को, अलंकार की आवश्यकता होती है। काव्यों को अलंकार की आवश्यकता उसी तरह से होती है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मी तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं, अलंकार उसी प्रकार अलंकार काव्य भाषा में सौंदर्य की क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। और संस्कृत में कुछ दिया गया है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में एक सूक्ति है कि अलंकरोति अलंकार, यानी कि जो अलंकृत करे वही अलंकार है। ठीक है, यानी कि जो किसी काव्य को क्या करे? अलंकृत करे, वही अलंकार होता है। अलंकार संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य भामा। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। और उनका ग्रंथ जो है काव्यालंकार, काव्यालंकार में ही उन्होंने सभी प्रकार के अपने अलंकारों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, आचार्य दांडी के अनुसार ये पंक्ति एग्जाम में पूछा जाता है कि काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारण प्रक्षेत्ते। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आचार्य दंडी जी की है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलंकार के बारे में कौन सा बात किसने कहा है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे समझते हैं कि अब अलंकार के प्रकार कितने होते हैं और उसके मुख्य भेद क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एनी टाइम एग्जाम में मिलता है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। यानी कि 3 प्रकार के अलंकारों का आपको जिक्र देखने को मिल जाएगा। शब्दालंकार यानी कि जहां पे शब्दों के द्वारा आवृत्ति, मतलब क्या होगा? अर्थ में चमत्कार होगा। जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां शब्द अलंकार। ठीक है, यानी कि शब्द के माध्यम से आप क्या क्या शब्द जोड़ सकते हैं कि उस शब्द के माध्यम से उस काव्य में क्या हो जाए? सुंदरता बढ़ जाए। तो शब्द अलंकार। साथ में दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। अर्थ, नाम से ही देख रहे हैं कि अर्थ लिखा है, इसमें शब्द लिखा है, तो शब्द लिखा है तो शब्द जुड़ता है। अर्थ लिखा है तो अर्थ अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार होता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अर्थ अलंकार। ठीक है, और उभया अलंकार तीसरा, जहां पे शब्द और अर्थ दोनों के मेल से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसे उभया अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द जुड़ जुड़ के उसका शोभा बढ़ाएगा तो शब्द अलंकार, अर्थ के अकॉर्डिंग उसके अर्थ में शोभा आएगा तो अर्थालंकार, और ये जब दोनों मिला के फिर यूज कर देंगे अगर, तो वो होता है उभया अलंकार। तो ये 3 तरह के अलंकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब तीनों को अलग अलग कैटेगरी वाइज में पढ़ते हैं कि शब्दालंकार में क्या क्या है, अर्थालंकार में सभी अलंकार के भेद क्या क्या है। सभी को हम लोग फुल एक्सप्लेन, पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शब्दालंकार पढ़ते हैं। तो अभी बताया कि जहां पे शब्दों के माध्यम से क्या होता है? अर्थ में, शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए, जहां केवल विशेष शब्द का प्रयोग करने पर ही चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है,
वो शब्द अलंकार होता है। यदि उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो अलंकार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे एक चीज आप लोग सुने होंगे, देखिए पर्यायवाची तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन आप वो शब्द अगर हटा दिया जाए, विशेष शब्द का प्रयोग होता है अलंकार में। जैसे मान लीजिए गंगा जल होता है, गंगा जल होता है, क्या होता है, गंगा जल। क्या हम लोग कभी बोलते हैं गंगा का पानी लाओ, कभी नहीं बोलते। हालांकि जल का पर्यायवाची तो पानी भी है, तो क्या ये इसका पूर्ति कर रहा है, पानी इसका जल का नहीं कर रहा है। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा कि विशेष शब्द यूज होता है और उसके जगह पे उसका पर्यायवाची का यूज कभी नहीं कर सकते आप अलंकार के द्वारा। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। देखिए अब आगे, अब इसमें आप लोग शब्द अलंकार कहीं कहीं 5 प्रकार का बताया जाता है, कहीं 6 प्रकार का बताया जाता है। मुख्यतः 5 तरह के होते हैं, 6 तरह के भी होते हैं। मुख्यतः का मतलब होता है कि 100% फिक्स नहीं किया जाता, लेकिन 100% जो फिक्स ज्यादातर मान्यता है, 5 तरह के शब्द अलंकार को मुख्य रूप से क्या मिला है, सभी विद्वानों द्वारा सहमति मिला है। ठीक है, हम लोग उसको जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकार में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास में कई तरह के हैं। अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास का नियम कहता है कि जहां एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार एक ही शब्द आए या एक ही वर्ण आए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के तौर पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। तो एक चीज इसमें देखेंगे कि यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। देखिए तो यहाँ भी त है, त है, तो यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति जो है, त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी कि देखिए इसको तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इसको सुंदर दिखने के लिए त वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार की गई है। अब जो अनुप्रास अलंकार होता है उसके भी 5 प्रकार होते हैं। उसके भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो ये रहा पांचों का नाम और नियम आपके सामने। ठीक है, और ये 5 तरह के अलंकार आपके एग्जाम में खासतौर से जो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस बार प्री मेंस होगा, तो एकदम तैयारी जोरों शोर से रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पांचों का नाम एक बार पहले रिकॉल करा देते हैं। अनुप्रास अलंकार के टोटल 5 उपभेद होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 तरह के अनुप्रास होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, हाँ वृत्त्य हो गया, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये 5 तरह के अलंकार होते हैं और पांचों को बारी बारी से समझते हैं। तो छेका अनुसार, छेका अनुप्रास कहाँ होगा, सभी तो अनुप्रास का ही हिस्सा है, लेकिन आपको कैटेगरी में बांट के पूछ दे एग्जाम में, तो कैसे बताएंगे कि जहां एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति हो, केवल एक बार हो। कितनी बार, एक बार आवृत्ति हो, वहां पे छेका अनुप्रास होगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में, इसमें सिर्फ देखेंगे तो ये क वर्ण की आवृत्ति है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुई है, 1 और 2। ठीक है, आवृत्ति बस यही है। तो ये जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है या अनेक वर्ण की, देखिए जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, तो जरूरी है क्या इसमें, अगर यहाँ पे कोई शब्द है तो यहाँ पे जो एक एक बार ही आना चाहिए। जैसे इसमें क आया है तो एक बार आया है, ह अगर मान लीजिए कहीं आया है तो इसमें ह एक ही बार आना चाहिए। ठीक है, अनेक वर्ण की आवृत्ति हो सकती है, लेकिन एक एक बार ही हो सकती है। उसको दोबारा तिबारा करेंगे तो वो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये छेका अनुप्रास हो जाएगा। अगला है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में कि जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार यानी बार बार हो, वहां पे क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कलापति कलित कलाधर, इसमें क देख रहे हैं कई बार आ गया, 3 बार आ गया। उसी तरह ये देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इसमें देखिए 4-5 बार आ गया। तो ये भी किसका उदाहरण होगा, तो ये भी होगा किसका,
वृत्त्यानुप्रास का। वृत्तिया यानी कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के लिए फेमस है, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में क्या होता है कि जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, परंतु अनन्वय तात्पर्य बदलने से अर्थ बदल जाए, ठीक है। कि उसका आवृत्ति जो है किसका, शब्द का या वाक्य खंड का, उसी तरह का वाक्य खंड होता है, उसी अर्थ में हो, परंतु अनन्वय तात्पर्य क्या हो जाए, बदलने से अर्थ क्या हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। देखिए जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संचय, ठीक है। यहाँ पे पूत देख रहे हैं, यहाँ भी क लगा दिया है, लेकिन ये भी क्या है, पूते है, ठीक। यहाँ भी पूत है और यहाँ स लगा दिया है और ये पूत, तो ये पूत शब्द कई बार आ गया, ठीक है। शब्द आया है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ण की बात नहीं कर रहा है। ये जो था क ये क्या था, वर्ण था, लेकिन ये क्या है, ये जो है आपका, ये जो है आपका शब्द है। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो ये किसमें आ जाएगा, लाटानुप्रास। यानी कि आपका पुत्र अगर क्या है, कपूत है, मतलब नालायक है, तो उस नालायक पुत्र के लिए इतना धन दौलत क्यों सच के रख के जाना है, इतना मेहनत करके देना है, ठीक है। उसी तरह अगर आपका पुत्र सपूत है तो क्यों धन संचय, जब आपका पुत्र, आपका पुत्र क्या है, उस काबिल है, तो उसके लिए हम लोग इतना क्यों धन संचित करके, इकट्ठा करके उसकी भविष्य का चिंता कर रहे हैं। उसमें इतना गट्स है, उतना क्षमता है कि वो ये सारी चीजें क्या कर सकता है, खुद ब खुद बना सकता है। तो वैसे पुत्र के लिए इतनी धन दौलत छोड़ के संचित करने से क्या लाभ है। तो पुत्र कपूत है तो भी धन संच के नहीं रखना है, और सपूत है तो भी नहीं रखना है, इस दो एक के अनुसार। तो इसमें मुख्य रूप से ये शब्द आया है पूत पूत पूत, ठीक है। और धन भी आया है, धन संचय, और दोनों धन संचय में अंतर है, ठीक। तो यहाँ पे शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हुई है। देखिए यहाँ से पूत तो क्यों धन संचय, देखिए पूत तो क्यों धन संचय, और यहाँ भी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये तो ये लाटानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि जहां एक ही उच्चारण स्थान, जैसे केवल दंत या केवल कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है जो कानों को मधुर लगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे केवल दंत या केवल कंठ, दंत वर्ग जो जानते हैं कौन सा होता है, जो दंत वर्ग कौन सा होता है, त थ द ध न, ये क्या है आपका दंत वर्ग। कंठ वर्ग क्या है, क वाला, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो इसमें जहां एक ही क्या है, एक ही उच्चारण स्थान, जैसे केवल दंत से या केवल कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो जो कानों में मधुर लगे, ठीक है। यानी कि एक ही आएगा, जिस वर्ग का आएगा, अगर मान लीजिए च वर्ग का आ रहा है तो सिर्फ उसमें च वर्ग की ही आवृत्ति होगी। जिस तरह इसमें दिया है कि दीनांत नांत थे दीनानाथ डूबते, इसमें देखिए द जो है त थ द ध न, इसमें एक भी ऐसा शब्द है जिसमें, देखिए ये भी आपका इसका हिस्सा हो गया, यहाँ पे न जो हो गया इसी वर्ग का है, थ जो है इसी वर्ग का है, ये भी थ इसी वर्ग का है, यहाँ भी द देख रहे हैं, न देख रहे हैं, न देख रहे हैं, थ देख रहे हैं, ड देख रहे हैं, अब बाकी ये अलग हो गया। तो देख रहे हैं एक ही वर्ग का ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो वहां पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक। अगला अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि जहां छंद के चरणों के अंत में तुकांत समान स्वर व्यंजन आए, तुकांत समान स्वर व्यंजन आए, तो वहां पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण के
तौर पे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देखिए यहाँ पे सागर और उजागर दोनों तुकांत रूप में है, 2 1 1 मात्रा के आधार पे है 2 1 1। तो यही दिया है कि तुकांत या समान स्वर व्यंजन है, आया ना समान, तो ये क्या है, ये जो हो जाएगा अंत्यानुप्रास। तो ये 5 प्रकार के अनुप्रास के उपभेद होते हैं। चलिए अब अनुप्रास अलंकार से ऊपर बढ़ते हैं और अलंकार का नंबर आया यमक अलंकार का पढ़ते हैं। यमक और श्लेष का नंबर आएगा, ठीक है। तो पहले यमक को समझ लेंगे। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है, नियम कहता है कि जहां एक ही शब्द या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। यानी कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, कितनी बार आए, ठीक है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ क्या हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए। तो जब अलग अलग अर्थ में आ जाएगा और शब्द एक ही हो तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। उदाहरण के तौर पे देखेंगे यहाँ पे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक का मतलब, एक कनक का मतलब धतुरा होता है और एक कनक का मतलब सोना होता है। तो आदमी अगर ज्यादा मात्रा में धतुरा क्या कर रहा है कि कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकाय, दोनों में मादकता अधिकाय है, ठीक है। एक खाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है, और दूसरा पाने के बाद पागल हो जाता है। अगर मान लीजिए अचानक से आपको एक बक्सा सोना देख मिल जाए और पता चले कि तो असली है, तो देख के पागल हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि इतने सोने को कहाँ रखेंगे, कैसे छिपाएंगे, कहाँ बेचेंगे, ठीक, और सोचते सोचते आप निपट जाएंगे। तो दोनों तरह से आदमी क्या हो जाता है, बौरा जाता है एकदम यमक में। अगला है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो ये 3 तो समझ रहे हैं, 3 3 से ये बेर जो है, बेर का मतलब क्या, एक फल वाला बेर, जो बेर चढ़ता है शिव जी को फल शिवरात्रि में बेर, और दूसरा क्या है, समय, 3 बेला, ठीक है, बेर होता है ना, सुबह शाम दोपहर, ये 3 बेर है। तो वो सुबह शाम दोपहर तीनों बेर 3 3 बेर क्या करती थी, खाती थी। यानी कि 3 सुबह में और 3 दोपहर में और 3 शाम को। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण अच्छे से याद रखेंगे। और ये भी चीज है कि देखिएगा इसी उदाहरण में से आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है, देखिए श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इस चीज को एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि श्लेष का क्या होता है, चिपका हुआ। तो जहां एक ही बार प्रयुक्त हो, जो कोई शब्द हो एक बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। मतलब शब्द एक बार आएगा लेकिन उसी शब्द का मतलब कोई और कुछ कह लेगा, कोई कुछ और कह लेगा, मतलब सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए अब बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। देखिए तो यहाँ पे पानी का अर्थ क्या क्या है, पानी एक तो अर्थ है मोती के संदर्भ में, तो मोती के संदर्भ में वो पानी का मतलब क्या है, चमक। जो मोती का कांति होता है, चमक होता है, कि मोती का जो पानी है चमक रहा है एकदम, बोला जाता है कि मोती का पानी। मनुष्य के संदर्भ में कि तुम कितने पानी में हो, आओ पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, मतलब तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है, तुम्हारी इज्जत कितना है, कितने पानी में हो, ये चीज हो जाता है। और आटे चून के संदर्भ में जल हो जाता है, जल मतलब पीने वाला पानी, चूना के संबंध में, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला जो दिया है, इसके भेद दिया है श्लेष अलंकार के 2 तरह का। एक दिया कि अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। छोटे छोटे में दिया है, उतने में आपको समझ लेना है अच्छे से। ज्यादा एकदम और डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो शॉर्ट वाइज ये चल रहा है, अगर ज्यादा आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर कैटेगरी वाइज श्लेष का अलग होगा, फिर यमक का अलग होगा,
फिर इस यमक का अलग क्या करना है, अनुप्रास का अलग होगा, मतलब जिसके 4-5 प्रकार है उसका अलग क्लास लेके आधा घंटे में उसको क्लियर कर देंगे कभी, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इसी से आपको लगभग सब चीज क्लियर हो जाएगी। अभंग श्लेष में क्या होता है कि शब्द को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकलता है, ठीक है। दूसरा सभंग श्लेष में क्या होता है कि शब्द के टुकड़े करने पर अलग अर्थ निकलता है। कई बार शब्द को तोड़ा जाता है तब कई गो अर्थ निकलता है, और कई बार अर्थ को बस सिंपल रहेगा, जैसे यहाँ पे कहा था, हाँ पानी, बस पानी शब्द है, अब इसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं, सही क्या है, अर्थ निकल रहा है, तो ये अभंग श्लेष में आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है कि जहां वक्ता या बोलने वाले के कथन या श्रोता सुनने वाला जानबूझकर दूसरा या टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ निकालता है, मतलब समझ रहा है लेकिन वो ना समझ होने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि वो तुम है घनश्याम हम तो कितु बरसो, यानी कि राधा जो है श्री कृष्ण को घनश्याम का नाम क्या, काले बादल निकालकर व्यंग करती है, मतलब समझ रहे हैं कि राधा जी के घर पे श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं, ठीक, तो दरवाजा खटखटाए, राधा अंदर से बोलती है वो तुम, मतलब कौन हो तुम, तो कृष्ण जी बोलते हैं है घनश्याम हम, कि मतलब हम क्या है, घनश्याम है, श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। तो राधा जी कहते तो कि तू और बरसो जाके, घनश्याम का मतलब क्या, घनश्याम का मतलब तो भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, लेकिन राधा जी जानबूझ के उनको क्या बना दे रही है कि घनश्याम का मतलब तो काला बादल होता है, तो काला बादल मेरे घर पे क्या कर रहा है, जाके कि तू और बरसो, किधर और बरसो, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है, तो मतलब समझ तो रही है लेकिन उसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो देखिए वही चीज है कि जहां बोलने वाले के कथन को श्रोता सुनने वाला जानबूझकर दूसरा अर्थ निकलता है, जैसे बोली बोला जाता है ना, तो जब बोली बोला जाता है, जो पड़ोसी ताना मारता है बोली बोल के किसी टॉपिक पे, तो कहना तो कोई और चीज चाहता था, लेकिन वो क्या कर लेता है, बोली के माध्यम से अगर आपको बुरा लगेगा सामने कह देंगे, रिएक्ट कर देंगे, तो हमारा मतलब वो नहीं था, ये होता है, लेकिन मतलब तो वही होता है जो पड़ोसी कहना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज राधा जानबूझ के ये बात को करना चाहती है। अगला देखें काकू वक्रोक्ति, इसका भेद में जो होता है, एक होता है काकू वक्रोक्ति और होता है एक श्लेष वक्रोक्ति। तो काकू वक्रोक्ति में क्या होता है कि उच्चारण के स्वर परिवर्तन से, उच्चारण जो स्वर जो होता है परिवर्तन की वजह से इसमें क्या होता है, जैसे कई जगह आप बोल रहे हैं उच्चारण परिवर्तन कर दिए तो उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, कहने का मतलब अलग हो जाता है। दूसरा क्या है श्लेष वक्रोक्ति के, श्लेष युक्त शब्द के कारण। अच्छा वो ऊपर अभी आया था पानी श्लेष अलंकार में, उसी तरह से ऐसे भी शब्द इसमें आएंगे, इसमें श्लेष वक्रोक्ति जब कहेगा तो श्लेष में क्या होगा, बोल देगा पानी, बाद में कहता कितना पानी में हो, तो बोला अरे हम पानी का नहीं बात कर रहे थे, अब गहराई में जो कूदे हैं पानी में कि इतना है कि इतना है इसकी बात कर रहे हैं, तुरंत अर्थ बदल गया, कह तो कुछ और रहा है लेकिन मतलब कुछ और निकाल दिया जानबूझ के, तो ये भी बात हो जाती है। वैसे जब स्थिति आएगी तो श्लेष वक्रोक्ति, नॉर्मल सी आएगी तो आपका काकू वक्रोक्ति है, ठीक है। अब अगला देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है कि कथन में केवल सौंदर्य आदर भाव की तीव्रता को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का क्या हो, दोहराव हो, मतलब एक ही शब्द का दोहराव किया जाए, क्यों, काव्य को सुंदर दिखने के लिए। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल ठौरे ठौरे बिहार करते, ठीक है, तो ठौरे ठौरे बिहार करते, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो इसको तो ये भी कह सकता है दीपक मेरे जल, ठीक है, तो उसमें मधुर मधुर जोड़ के ये सेंटेंस को और क्या कर दिया, खूबसूरत बना दिया, तो ये होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, एक होता है इसी में विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार 6वां नंबर पे, तो विप्सा में क्या है, अच्छा ये देखिए सब के सब शब्द अलंकार में है, तो इसमें हम 6 शब्द अलंकार में 6 काम पढ़ा दिए। हालांकि शब्द अलंकार का मुख्य रूप से अगर एग्जाम में पूछ दे तो कोई किताब में 5 लिखता है, कोई 4 लिखता है, कोई 6 लिखता है, लेकिन ज्यादातर मान्यता 5 को मिली है, इस बात को याद रखें। तो एग्जाम में भी पूछे तो 5 को मारिएगा, लेकिन समझना 6 को है,
ठीक है। हो सकता है किसी का वो उपभेद हो जो हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है, या किताब मतलब तरह तरह के विद्वान है ना, सब लोग अपना अपना अलग अलग मत दे दिए, तो उसी तरह से इसको 5 मान के चलना है, लेकिन पढ़ना सभी को है। किसी का भेद हो, बस उदाहरण पूछ दे तो हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए, विप्सा अलंकार। विप्सा के नियम में क्या कहता है कि मनोभाव, जिससे हर्ष, शोक, विस्मय, आदर, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे में मतलब किसी शब्द की पुनरावृत्ति क्यों होती है, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए। जैसे दिया राम राम या क्या हो गया, राम राम या क्या हो गया। मान लीजिए कोई होता है, अनहोनी हो जाता है, तो आदमी कहते हैं हे प्रभु ये क्या हो गया, राम राम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला। और देखो ये चीज ये वाला, हाँ हाँ खाए जाओ, होता है ना, जब कोई एकदम खाते जाता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मोबाइल में भीड़ रहा है, एकदम तो घुसी जो उसी में, मतलब 2-2 3-3 बार एक शब्द को हम लोग कहते हैं। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं हाँ 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 हाँ, एकदम खा लो, पहले खा लो तभी कुछ कहना, एकदम खाए जाओ। ठीक, तो ये जब से शब्द आएगा वो विप्सा अलंकार है। तो ये आपका 6 नियम बता दिए किसका, शब्द अलंकार का। अब पढ़ते हैं हम लोग अर्था अलंकार। अब अर्था अलंकार स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो अर्था अलंकार अलंकार क्या कहता है कि जब अर्थ की वजह से काव्य में क्या उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। समझ लेते हैं, जहां अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो। ठीक है, इसमें शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होते। ठीक है ना, जैसे शब्दालंकार में आप पानी की जगह जल नहीं रख सकते थे, जो ऊपर आया था श्लेष अलंकार में कि पानी की जगह जल नहीं रख सकते थे। ठीक है, और जल की जगह पानी नहीं रख सकते थे, लेकिन अर्था अलंकार में रख सकते हैं, क्योंकि अर्थ निकालना है यहाँ पे। उसमें शब्दों का ही खेल था, लेकिन इसमें अर्थ का खेल है। तो जब अर्थ से खेला हो जाए तो अर्था अलंकार। ठीक है, इसमें आप लोग पर्यायवाची क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें अलंकार नष्ट नहीं हो सकता। चलिए अब धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में नियम है कि जहां दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण, रूप या स्वभाव की समानता के आधार पर क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब भी किसी चीज में तुलना होती है, दो वस्तुओं में, दो मनुष्य में, दो चीजों में, तो उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और एक होता है वाचक चिन्ह। उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। जिससे तुलना की जाएगी वह उपमान होगा। ठीक है, और जिस शब्द से तुलना की जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि क्या वो कहना चाहता है, जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस, ज्यो, तुल्य, तो ये सब वाचक शब्द होंगे। और साधारण धर्म क्या होगा, वह समान गुण, कि किस गुण के आधार पे वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। जैसे इसमें देखिए दिया है कि पीपल पात सरिस मंडोला पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि जो मन होता है, मन क्या होता है, मन जो होता है पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है। जो पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पत्ते के समान, पत्ते के समान क्या करता रहता है, डोलता रहता है, डोलता रहता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, जो माना जाता है कि पीपल का पत्ता चाहे हवा बहे या ना बहे, तो एकदम हवा तो रुक नहीं जाएगा, इसके बाद तो फिर दुनिया खत्म, तो थोड़ा बहुत भी नॉर्मल भी रहेगा तो वो पत्ता उसका कुरकुराता रहेगा, हिलता रहेगा, डोलता रहेगा। उसी तरह हम लोग का मन है, तो मन जो है पीपल के पत्ते के समान है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें देखिए किसकी तुलना कर रहा है, मन पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, मन का, तो मन क्या हो गया इसमें, उपमेय हो गया। जिससे तुलना किया जाए, किससे तुलना किया जा रहा है, पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ता। तो इसमें जो पीपल पत्ता है वो क्या हो गया, उपमान हो गया।
ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? एक बार सब लोग कमेंट में यस लिखिए कि हाँ क्लियर हो रहा है सबको। सभी लोग जितने लोग लाइव हैं या बाद में देख रहे होंगे वीडियो को, सब लोग एक बार कमेंट में यस लिखिए कि हाँ क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, और चलिए वाचक शब्द इसमें समझ लेंगे। देखिए पीपल के पत्ते के समान, समान है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो समान डोल रहा है। अच्छा, साधारण धर्म क्या होगा? तो साधारण धर्म क्या आता है? डोलना। जो डोला, डोला क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है ना, डोला क्या है? साधारण धर्म है। ठीक, तो ये उदाहरण हो गया। अच्छा, इसका भी कुछ है, होता है, 3 प्रकार का होता है। ये भी उपमा जो होता है ये भी 3 तरह के होता है। तीनों का नाम थोड़ा सा रिकॉल रखे रहिएगा तो एग्जाम में नहीं फंसेंगे। पूर्वोपमा, लुप्तोपमा और एक होता है मालोपमा। पूर्वोत्तमा में क्या होता है? पूर्वोपमा में चारों अंग उपस्थित हैं। जैसे यहाँ अभी पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें चारों अंग है। चारों अंग मतलब उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। तो जब चारों अंग होंगे तो वो क्या होगा? पूर्वोपमा, मतलब पूरा पूरा उपमा है, तो वो क्या होगा? पूर्वोपमा। लेकिन लुप्तोपमा में क्या है? लुप्त हो जाएगा जब कोई अंग गायब हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि उपमेय उपमान तो नहीं गायब करेगा, लेकिन ये जो वाचक शब्द है कहीं कहीं क्या कर देगा? गायब कर देगा किसी सेंटेंस में। तो जब गायब हो जाए कोई अंग तो वहां पे क्या होता है? लुप्तोत्तमा होता है। यही उपमा का ही अंग है, लुप्त जमा उपमा, लुप्तोत्तमा। ये पूर्णोपमा, पूर्ण हो गया। अगला है मालोपमा। एक ही उपमेय को कई उपमान हो, मतलब एक उपमेय है और उपमान कई हो सकता है, मतलब कई को चीज से तुलना कर दिया होगा। हो सकता है राम हो गया तो ऐसे दे दे कि राम श्याम और मोहन से छोटा है। मोहन से क्या है? छोटा है, छोटा है। देखिए, तो राम जो है श्याम और मोहन से छोटा है, तो तुलना तो कर दिया। तो क्या इसका एक ही उपमान है? कई उपमान हो गए कि नहीं? इसमें श्याम और मोहन दो उपमान आ गए, दोनों से तुलना किया है। तो इसमें क्या, जब तुलना उपमान क्या हो जाए? अधिक हो जाए। मालोपमा में क्या होता है कि एक ही उपमेय है, जैसे राम उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? तो श्याम और मोहन से की जा रही है। तो ये क्या हो गया? उपमान बढ़ गया उसमें। तो जब गायब होगा तो लुप्तोपमा हो जाएगा, और जब एकदम परफेक्ट होगा, सभी अंग होंगे, तो क्या होगा? पूर्वोपमा होगा। और जब अधिक हो जाएगा, मान लीजिए 2-3 लोगों से तुलना कर देगा, तो क्या है? मालोपमा हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें भी तुलना ही होता है, लेकिन इस तुलना को इतना बारीकी से दर्शाया जाता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये चीज तुलना की जा रही है। अभेद रहित तुलना की जाती है। देखिए, जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण अभेद एक रूप स्थापित हो जाए या कर दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। इसमें जो सा सी जैसे वाचक शब्द नहीं होते। अब जरूरत नहीं पड़ता कि इसके समान है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये अलग है इतना और इतना अलग है। एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है। जैसे में क्या है कि चरण कमल बंधु हरिराई। भगवान जो हरि है, विष्णु, उनका जो पैर है, भगवान विष्णु जी का पैर जैसे कमल एकदम मुलायम नहीं होता, नरम, चरण कमल बंदो हरिराई एकदम क्या है? कोमल है। क्या है? कोमल है। लेकिन आपको यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा है। क्या करे कि चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण क्या है? कमल है। ये नहीं कह रहा है कि भगवान का चरण कमल के समान जैसा है ना। तो वैसा अगर समान कह दिया तब तो फिर वो कौन सा अलंकार ऊपर वाला हो जाएगा? उपमा अलंकार, तुलना वाला। लेकिन वो तुलना नहीं दर्शाएगा, डायरेक्ट उसी चीज को क्या कर देगा कि मतलब क्या है? भगवान का जो चरण है वही कमल है। मतलब समझ जाइए कि उनका चरण कमल जैसा एकदम क्या है? मुलायम है। अगला है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जो श्री कृष्ण जी है,
या भगवान कोई भी है, तो वो लोग जब खेलते थे तो उन लोग को चंद्र खिलौना चाहिए था। ठीक है, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, मतलब कि हमको चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं, चंद्रमा खिलौना ही चाहिए। तो माता लोग क्या करती थी, ऐसे थाली में क्या लेती थी, जल लेती थी, और इसमें जब चांद का प्रतिबिंब ऐसे बनता था तो बच्चे खेलते थे उससे। तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, जैसे में उदाहरण के तौर पे एक और चीज समझा देते हैं। जैसे चंद्रमुखी शब्द ले लेते हैं, चाहे सुंदर, मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट हीरोइन हो सकती है या हीरो हो सकता है। चलिए मान लीजिए सनी देओल के ले लेते हैं। सनी देओल, अभी उनका फिल्म आया है सनी देओल जी का, बंटवारा वाला, तो इनका अभी याद में है, तो अभी इनको ले लेते हैं। तो सनी देओल है। अब आपकी उससे तुलना की जा रही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है नंदलाल, ले लें, चलिए नंदलाल जी का नाम ले लेते हैं, नंदलाल जी, सीधा। चलिए, तो नंदलाल जी है मान लीजिए। अब कह रहा है अगला, देखिए उपमा में क्या कहेगा, उपमा में कहेगा कि नंदलाल जी एकदम, मतलब नंदलाल जी सनी देओल की तरह दिखते हैं, नंदलाल जी सनी देओल की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हुई, उपमा अलंकार हुई। लेकिन इसी चीज को कह देंगे अरे यार आप एकदम सनी देओल हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। और अगर इसी चीज को ऐसे घुमा दिया जाए कि आप जैसे लग रहा है कि सनी देओल ही सामने खड़े हैं, तो जैसे जनु मनु आएगा तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि अभी नीचे पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल ये हम लोग का स्क्रिप्टेड नहीं है, ऑन द स्पॉट जो अभी समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम्पल से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वही चीज होता है। ठीक है, आप लोग भी जब एकदम क्लियर हर चीज का ये हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट आप एग्जाम्पल बना लेंगे और तुरंत समझा भी लेंगे। जैसे देखिए ये वाला उत्प्रेक्षा अलंकार, अभी बताया कि जहां उपमेय उपमेय की, उपमेय में उपमान की क्या प्रयोग की जाए, संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय या उपमान की क्या कल्पना की जाए। वाचक शब्द जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ज्यो। अब चलिए देखिए, या कि सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। यहाँ पे मनहु शब्द आया, सिर्फ इतने देख के सिर्फ तो समझ ही जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये ट्रिक है, समझिए एक तरह से। ये जो शब्द लिखा है वाचक शब्द, ये जिस अलंकार में वाचक शब्द पढ़ रहे हैं वो इस अलंकार का ट्रिक है कि जैसे दिखे ये शब्द जनु जानो मानो मानो जनहु मनहु ज्यो, तो ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का नियम बताता है। लेकिन इसको अर्थ को समझेंगे कि सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, जब भगवान श्री कृष्ण जी पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो क्या लगता है, मानहु नीलमणि शैल पर। तो मानो कैसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पे सुबह की जो प्रभात की किरणें हैं, पीली पीली छोटी छोटी किरणें जो पड़ती हैं नीलमणि पर्वत पर, क्या हो रही है, पड़ रही है। मतलब श्री कृष्ण का शरीर नीला है, सांवला है, तो उनके शरीर पे क्या हो रहा है, ऐसा पीला वस्त्र लग रहा है। तो वही बोले जैसे कि अरे आप तो एकदम सनी देओल की तरह ही लग रहे हैं, वही चीज है। ठीक है, अब चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एक है अतिशयोक्ति और फिर मानवीकरण, दो दो को लेके चलते हैं। पहले अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का क्या है कि जहां किसी वस्तु व्यक्ति या घटना का वर्णन तीनों लोक सीमा से बहुत अधिक चढ़ा बढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। सीधी सी बात, अगर कोई बात को इतना चढ़ा बढ़ा के कहा जाए, मतलब वो होता है ना, चलो तुम फेंको हम लपेटते हैं, वही वाला हाल हो जाएगा कि एकदम जैसे गांव में क्या होता है, कई लोग इतना फेंकते हैं, जब शहर से कमा के आते हैं तो कंपनी में लोहा पीटेंगे, और जब गांव में आएंगे तो जलवा ऐसे दिखाएंगे, एकदम खूब चढ़ा बढ़ा के बताएंगे कोई चीज को। तो जब भी कोई चीज चढ़ा बढ़ा के आपको प्रदर्शित कर दिया जाए तो वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति, हाइपर बोला। ठीक है, तो जो होता है कि अतिशयोक्ति क्या है, आवश्यकता से अधिक चढ़ा बढ़ा के कर देना। जैसे देखिए
हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये आपको कल्पना जब करेंगे कि हनुमान जी के पूंछ में अभी आग लगबे नहीं किया था, तब तक लंका क्या हो गई, पूरी जल गई। मतलब क्या सेकंड में हो गया, 0 सेकंड, कि अभी उनके पूंछ में से आग ही नहीं लगी, तब तक लंका पूरा जल के क्या हो गया, भस्म हो गया, और पूरा निशाचर क्या हो गया, भाग गए। तो इसमें जो कवि है इसके, इस चीज को क्या किए हैं, चढ़ा बढ़ा के कहते थे। जैसे कि एक दोहा है राणा प्रताप का कि राणा की पुतली फिरी नहीं, महाराणा प्रताप का घोड़े वाला, राणा की पुतली फिरी नहीं, फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब तक चेतक मुड़ जाता था। समझिए बात को, कितनी बड़ी बात है कि जो राणा थे, महाराणा प्रताप, उनके घोड़े को सुने ना कि रणवीर चौकड़ी भर भर के, तो वीर रस का एग्जाम्पल है। तो उसी में है कि राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब इतना खतरनाक घोड़ा था कि जब तक अभी उनकी पुतली फिर रही है इधर से उधर, तब तक चेतक क्या हो जाता था, मुड़ के उनको लेके भाग जाता था। इतना घोड़ा था। तो ये बात को क्या कहा गया है, कवि द्वारा चढ़ा बढ़ा के कहा गया है। ठीक है, तो जब भी चढ़ा बढ़ा के कहा जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है, जहां प्रकृति, अचेतन या जड़ पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, मानवीय भाषाओं की क्रियाओं या आरोप का कर दिया जाता है। जैसे में मान लीजिए सीधा सीधी कि कोई क्या बोलते हैं, प्रकृति है, अचेतन जड़ पदार्थ है, उसको हम लोग क्या होता है, मानव का दर्जा दे दिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है नहीं, लेकिन उसको हम लोग क्या बना दिए, बात तो ऐसे करेंगे उससे, क्यों क्या है, जैसे आजकल मोबाइल हो गया है, मोबाइल से हम लोग अपने से बात कर लेते हैं एकदम, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एआई से सब लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो फिर भी आपसे बात कर लेता है, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मानवीकरण में जैसे किसी और को बना, उदाहरण लेते हैं, देखिए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब बताइए एक बात कि मेघ जो है, बादल, बनठन के आएगा, संवर के आएगा, सुंदर सुशील बन के, बनठन के, बड़े बनठन के। अब बताइए, मेघ जो है, बादल कैसे बनठन के आएगा, तो इसको क्या कर दिया गया है, बात को जो है मानो जैसा प्रस्तुत कर दिया गया है कि बादल कैसे आ रहे हैं, बन ठन के आ रहे हैं, संवर के आ रहे हैं। उसी तरह फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अच्छा, फूल क्या है, अचेतन जीव है, वो क्या हंसता है, नहीं हंसता। कलियां मुस्कुराती है, नहीं मुस्कुराती, लेकिन हम लोग ऐसा कह देते हैं कि कलियां मुस्कुरा रही हैं। फूल जब खिलता है तो हम लोग कहते हैं फूल हंस रहे हैं, फूल हंसता है, नहीं हंसता, लेकिन उसको हम लोग मानव के समान हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, मानव से क्या कर देते हैं, समानता दर्शा देते हैं। तो जब भी अचेतन या जड़ पदार्थों का मानवता के रूप में हम लोग मानवीय भावनाओं को क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विभावना अलंकार क्या होता है। विभावना अलंकार में होता है क्या कि जहां कारण के बिना ही कार्य हो पाया जाए। मतलब कि कारण के बिना, कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि बिना पद चले मतलब बिना पैर के क्या करता है, चलता है, बिना कान का क्या कर लेता है, सुन लेता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कर्म किए वो सब कुछ कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, विभावना। मतलब कारण नहीं है, मतलब उसका रीजन नहीं है नहीं उसके पास, लेकिन वो सब कुछ कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, विभावना अलंकार। अगला है विशेषयोक्ति अलंकार। विशेषयोक्ति में क्या होता है कि जहां कारण मौजूद हो, देखिए ऊपर कारण नहीं था, इसके पास पैर नहीं थे, बिनु पद चले मतलब बिना पैर के क्या करता है, चलता है, बिना कान का ही क्या कर लेता है, सुनता है। मतलब कान नहीं है, सुनता है, पैर नहीं है, चलता है, मुख नहीं है, बोलता है, तो विभावना अलंकार। लेकिन उसके पास सब कुछ है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषयोक्ति अलंकार।
देखिए, जहां कारण मौजूद होने पर भी कार्य सिद्ध न हो, यह विभावना का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे नीर भरे नित प्रीत रहे, तौ न प्यास बुझाए। मतलब नीर भरे नित प्रीत रहे, प्रति रहे। जैसे मीन बीच नहीं, जल बीच मीन प्यासी। मतलब कि जल में रह के मछली प्यासी है। तो बताइए, जल है उसके पास लेकिन क्या है, प्यासी है। उसी तरह देखिए, नीर भरा है, पानी भरा है, तो वो प्यास लेकिन नहीं बुझ रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए समुद्र का पानी है, आप समुद्र में नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। आपके पास पानी है लेकिन उसको क्या किए, कभी पी पाते नहीं, पीते। प्यास लगी लेकिन नहीं पिएंगे, मतलब आपके पास साधन है लेकिन आप उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये विशेष युक्ति में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब लगते हैं संदेह अलंकार। एक संदेह होता है, एक भ्रांतिमान होता है, दोनों को बहुत बढ़िया से समझिएगा। चलिए इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन भी समझते हुए चलेंगे। तो संदेह अलंकार, संदेह अलंकार क्या होता है, डाउट। अगर आपको किसी चीज पे डाउट है, डाउट मतलब समझते, संदेह है, तो क्या है, संदेह अलंकार। कि जहां उपमेय और उपमान में समानता देखकर अंत तक यह अनिश्चय संदेह बना रहे कि यह वस्तु क्या है। मतलब आपको क्लियर अंत तक नहीं पता कि वो वस्तु है क्या, तो वो क्या है, संदेह के घेरे में है, डाउट में है ना, है नहीं है। जैसे एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है कि मान लीजिए ए बी सी में, ए बी में कंफ्यूजन आ गया, अब दोनों में से लास्ट तक डाउट रहता है, ए ही है कि बी है, बी है कि ए वाला होगा, ए वाला है कि बी वाला है। अब इसमें क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है, भ्रांति नहीं होती। भ्रांति तो क्या होता है, लगा कि ये है, मार दिए ये गलती से, तो भ्रांति हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, संदेह है, डाउट है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो ये क्या है, संदेह अलंकार। जैसे देखिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये पंक्ति कब की है, जब दुशासन जो है क्या, द्रौपदी, द्रौपदी का चीर हरण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से शक्ति से उनकी साड़ी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और लास्ट में वो क्या होता है, थक के गिर जाता है। फिर ये पंक्ति बोलता है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। मतलब कि इस साड़ी की ही बनी है, या साड़ी से ही ये नारी बन गई है, कि साड़ी ही की नारी है। मतलब नारी है कि साड़ी है, उसको एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट ही रह गया उसको, तो ये क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसको, 9 नंबर भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है कि आदमी को क्या होता है, भ्रांति हो जाता है कि ये है कि नहीं है। जैसे में देखिए कि जहां समानता के कारण उपमेय को भूलवश, भ्रमवश उपमान ही मान लिया जाए और तदनुसार कार्य भी कर लिया जाए। तो उदाहरण के तौर पर, बील बिचारी प्रवसिन लगियो नाग सुण में ब्याल, ताहू कालो नाग समझिए लिए उठा ताल। मतलब कि जो बील समझ के नाग जो है वो क्या कर रहा है, हाथी के सूंड में क्या कर रहा है, प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ताहू कालो नाग समझ के उठा दिया है, वो काला नाग समझ के वो क्या कर रहा है, उठा रहा है। तो ये क्या है, भ्रांतिमान। अच्छा चलिए अब एक बार भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में आपका क्लियर कराते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये जो उदाहरण है संदेह का, इसका डाउट का। ठीक है, ये है भ्रांति का। चलिए सांप ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, स्नैक आपका। ठीक है, स्नैक। चलिए अब क्या है कि डाउट हो रहा है किसी चीज को, जैसे रात के अंधेरे में गए और आप सांप पकड़ लिए, क्या समझ के, रस्सी पकड़ के, तो ये आपका क्या है, इल्यूजन है, भ्रांति है। ठीक है, कि गए और पकड़ना था आपको रस्सी, आप सांप को ही पकड़ के लेके चल दिए, तो ये क्या है, आपका भ्रम है, भ्रमवश आप क्या उसको उठा के लेके चले गए। लेकिन एक रस्सी है, क्या है, रस्सी। ठीक है,
अब रात के अंधेरे में आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरे में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ से खड़े होके फोकस मार रहे हैं धीरे धीरे अपनी आंखों से कि ये रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब क्लियर नहीं हो रहा है तो ये क्या है? संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। लेकिन गलती से रस्सी को, गलती से सांप को आप रस्सी समझ के लेके चले गए तो ये क्या आपका इल्यूजन है, दिखा नहीं, आपको लगा रस्सी है, लेके चलते हैं, बांधते हैं, तो ये क्या है? भ्रांति से कर दिए, गलती से आप क्या कर दिए, कर दिया, आपका इल्यूजन क्रिएट हो गया, तो क्या हो गया? भ्रांति हो गया। लेकिन संदेह में क्या होता है? ये है कि नहीं है, सांप है कि रस्सी है, रस्सी है कि सांप है, क्लियर नहीं होगा आपको। ठीक है, सुबह पता चलेगा या जब आपको दसेगा तब पता चलेगा। ठीक है, आजकल तो लाइट का जमाना है, सब हो जाता है। चलिए अगला, अगला है 10 नंबर पे। अच्छा, ये सभी के सभी अर्थालंकार के ही हैं। ठीक है, तो ये है विरोधाभास अलंकार, पैराडॉक्स। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? नियम, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी केवल विरोध का आभास प्रतीत हो, वहां पे क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। समझ रहे हैं कि वास्तविक में विरोध न होगा लेकिन आपको विरोध का आभास होगा। ठीक है, विरोध का आभास होगा, ऐसा लगेगा कि एक दूसरे का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण होता है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का दुख हर लेती हो, नहीं वो तो दूसरा हो जाएगा। इसका उदाहरण यहाँ पे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल हो। ये टीआरई 3 में ही आया था आपका, टीआरई 3.0 जो है उसमें ये क्वेश्चन 6 to 8 वाले में आया हुआ था, एकदम डिट्टो यही एग्जाम्पल था। तो क्या करे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल हो। अब बताइए, बात कर रहे हैं यहाँ पे श्याम रंग का, श्याम रंग यानी काला रंग, सांवला रंग, काला रंग की बात कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जो जो काला रंग में डूब रहा है तो ये उज्जवल हो रहा है, क्या हो रहा है? सफेद हो रहा है, उजला हो रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात किस चीज की कर रहा है कि या अनुरागी चित्त की, जो मन होता है भगवान की शरण में ऐसे डूबता है कि आप जिस तरह से श्याम रंग में डूबते जाते हैं, जो जो भगवान के शरण में होते चले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के को अपने आप को समर्पित करते चले जाते हैं, उसी तरह से आपका मन जो है, चित्त जो है, वो क्या होता है? उज्जवल होने लगता है, प्रकाश मिलने लगता है, यानी कि ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। तो वास्तविक में तो विरोध नहीं हो रहा है चीज का, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे विरोध है कि भाई श्याम रंग में डूबेगा तो मतलब काला रंग में डूबेगा, उज्जवल कैसे होगा? तो यही चीज आपको लगेगा। तो ये विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला। वीडियो हमको भी पता है थोड़ी सी लंबी होगी आज की क्लास जो है 1 घंटे से अधिक होने वाली है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और हाँ यार, इतना अगर आप लोग देख के अगर लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बताइए, 50 मिनट से अधिक का क्लास हो गया, आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी मन कैसे लगेगा। स्कूल से आने के बाद आप लोग को बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कई बार देखते हैं तबीयत खराब हो जा रहा है, स्थिति ये है, स्कूल का अलग प्रेशर, इधर का अलग प्रेशर रहता है। ठीक है, और घर का अपना अलग ही प्रेशर रहता है। लड़का अच्छा से समझते हैं इस चीज की मजबूरी को। तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो लाइक डेली किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, क्लास कैसी लगी, किस टॉपिक पे चाहिए आपको, ये सब चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि नियम है कि जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव एक बात कहकर उससे मिलती जुलती बात को क्या कहता है? कहता है। मतलब एक बात वो खुद कहेगा और उससे मिलती जुलती बात से उस चीज को बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से समझा देगा। जैसे में एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? मतलब क्या, म्यान एक है, उसमें 2 तलवारें क्या कभी नहीं रह सकती है। ठीक है, किस तरह? उसी तरह जिस तरह की जो नारियां होती है अपना पति का क्या जो होता है कि किसी और का प्रेम, पर प्रेम मतलब दूसरी नारी का प्रेम एक औरत, एक पतिव्रता स्त्री कभी नहीं सहन कर सकती। ठीक है, उसी तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो ये किस चीज का उदाहरण हो जाएगा?
ऐसे जब आपको मिलेगा, बिंब प्रतिबिंब का भाव मिलेगा, एक बात कहेगा दूसरी उससे मिलती जुलती बात कहेगा, ठीक है। और नहीं कहता तो भी पता चलता कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन उससे मिलती जुलती बात एक और करा कि जिस तरह से किसी और पर प्रेम की नारियां पति यहाँ क्या सह सकती, पति क्या सह सकती है, ठीक है। पति नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, पति क्या सह सकती, ठीक है। तो पत्नी जो नारी है, नारियां पति पति को क्या सहेंगी, नहीं सहेगी, कोई भी नहीं सहेगा। क्या लड़का हो या लड़की, शादी विवाह हुआ है या जो भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है, तो क्या चाहेगी कि हमारा हस्बैंड किसी और के साथ रहे, कोई नहीं सहेगा, ठीक है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला उदाहरण अलंकार, जिसके लिए रहिए लॉयल रहिए, ठीक है। उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि जहां एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए जैसे, ज्यों, यथा आदि वाचक शब्दों का दूसरी बात कहा जाए। जैसे देखिए ऊपर जो था, ये एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, उसमें आपको समझा नहीं था कि जिस प्रकार नारियां ये नहीं कर सकती, नहीं बस दो लाइन दे दिया चुपचाप, देखिए इसको, तो वो था दृष्टांत। उदाहरण में क्या कहेगा, आपको समझाएगा किसी उदाहरण के माध्यम से। देखिए देखिए, बूंद आघात सहसा गिरी कैसे, कि मतलब जो गिरी कैसे, जिस तरह से गिरी मतलब पर्वत, पर्वत, जिस तरह से पर्वत पर जो बारिश की बूंदें गिरती है, आघात करती हैं, तो पर्वत विचलित नहीं होता, ठीक है। ये तो आया है उदाहरण अलंकार हम लोग के बहुत सारे उसमें क्वेश्चन में, कि विचलित नहीं होता पर्वत। उसी तरह जो खल के वचन से संत क्या होते, कभी विचलित नहीं होते। जो खल होते हैं, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति के वचन से संत सह लेते हैं। उसी तरह से संत को फर्क नहीं पड़ता कि ये दुष्ट आदमी, जो दुष्ट व्यक्ति है, निशाचर व्यक्ति है, ठीक है, कि हमारे बारे में क्या कर रहा है। उसी तरह एकदम अटल निश्चल एक पर्वत की तरह समान खड़े रहते हैं। जिस तरह आपका पड़ोसी इस टाइम में करता होगा, लगभग पड़ोसी रिश्तेदार लगभग सभी के करते हैं, कुछ बहुत ही लकी होंगे जिसके न करते हो, वो अलग अपवाद हो सकता है, ठीक है। तो जो पड़ोसी जलते रहते हैं वो आपको हमेशा कटु वचन बोलते हैं, तरह से एग्जाम निकली ना निकली, कहिए कहते तैयारी करत हुआ, कहाँ निकला था, होता है ना। अभी तैयारी फोर उन लोगों को कौन समझाएगा, 2.5 साल हो गया आया तक नहीं, जब फार्म बच्चा भरेगा नहीं तो एग्जाम कहाँ से निकालेगा। लेकिन उन बेवकूफ को ये सब चीज से थोड़ी मतलब है, उनको तो बस आपका टांग खींचना है। लेकिन आपको किसकी समान रहना है, पर्वत के समान क्या रहना है, एकदम अडिग रहना है अपने मिशन पे, अपने सिलेक्शन पे। यानी जो मिशन सिलेक्शन है हमारा बैच, और आपका जो मिशन सिलेक्शन लेके मानना है, वो कभी नहीं होना चाहिए। एक कान से सुनिए और एक कान से उसकी बातों को क्या कर देना है, इग्नोर करना है। अभी कब तक, जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, इसके बाद पावर दिखाना है, ठीक है। तो संत व्यक्ति जिस तरह से जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, खल के वचन को सह लेते हैं। तो ये उदाहरण अलंकार का परिभाषा है। अगला है 13 नंबर पे अर्थान्यास अलंकार। अर्थान्यास, देखिए अर्थ अंतर न्यास, समझ रहे हैं। पहले दिया है अर्थ, फिर दिया है अंतर, फिर दिया है न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार मतलब कि अर्थ में अंतर करके अलंकार कैसे होता है। जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से क्या करे, विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए। यानी जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से क्या किया जाए, समर्थन किया जाए, वहां पे क्या होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्यत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब देखिए इसमें उदाहरण दिया हुआ है, कि सामान्य बात का विशेष बात से क्या कर देता है, तुलना कर देगा, या कोई विशेष बात है उसी से सामान्य बात का समर्थन कर देगा। जिस तरह से ये कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, उत्तम प्रकृति का है, उत्तम नेचर का है,
उसको संगत से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह चंदन का जो पेड़ होता है वो क्या करता है, हमेशा शीतलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शीतलता प्रदान करता है। लेकिन चंदन वृक्ष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी क्या? चंदन के वृक्ष में क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ जो होता है विष नहीं रहता, अपने शीतलता को हमेशा बरकरार रखता है। उसी तरह से जो उत्तम प्रकृति का होता है वो क्या होता है, उसका दोस्त कौन है, यार कौन है, इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। लेकिन ये दोहा पहले जमाने में सही लगता था, आज के जमाने में बिल्कुल गलत हो चुका है ये दोहा। करोड़ों लाखों में से ऐसे एक दो व्यक्ति बन सकते हैं इस दोहे के अकॉर्डिंग, कि उसका संगत खराब हो और वो अच्छा आदमी बन जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दोहा जब आया था तो पहले जमाने में तो ये 100% लागू हो जाता था, ठीक है। लेकिन कोशिश तो यही रहना है, भले किसी के साथ रहिए, ठीक है, लेकिन अपना शीतलता को नहीं खोना है, अपना धैर्य को नहीं खोना है। तो जो ये चीज होता है, तो ये सामान्य बात है ना, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है उसका कुसंग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विशेष रूप से इसकी तुलना कर दिया गया किससे? चंदन के पेड़ से, कि चंदन पे जिस तरह पेड़ पे सांप रहते हैं शीतलता नहीं छोड़ता। तो ये अर्थान्यास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रतीप अलंकार। आप लोग घबरा रहे होंगे, बट एक क्लास है, दूसरे दिन भी देख सकते हैं आधा, ठीक है। बाकी लोग तो जो पढ़ने वाले हैं वो कभी घबराते नहीं, ठीक है। जिसको जीत चाहिए वो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहता है। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, प्रतीप अलंकार नियम, इसका अर्थ उल्टा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें उपमान को लज्जित हीन ठहरा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। यह उपमा का भी उल्टा होता है। चलिए, मतलब क्या है? सीधी सी बात, नो बकवास, इनवर्स है, उल्टा है, ये उपमान का उल्टा है। मतलब कि उपमेय को उपमान बना दिया, उपमान को उपमेय बना दिया। उसमें था क्या कि तुम सूरज के समान चमकते हो, तुम सूरज के, उदाहरण बाद में देखिएगा, यहाँ देखिए, समान चमकते हो, चमकते हो। तो ये चीज कहता कि तुम सूरज के समान चमकते हो, तो ये जो बातें होती ये क्या होती? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज को अगर ये कह दिया जाए कि सूरज तुम्हारे समान चमकता है, सूरज तुमसा लिख लीजिए, सूरज तुमसा चमकता है शॉर्टकट में, या तुम्हारे समान चमकता है, ठीक है। भावनाओं को समझिए, शब्दों पे न जाइए, ठीक है। तो तुम सूरज के समान चमकते हो तो उपमा अलंकार। लेकिन यही कह दे कि सूरज जो है आपकी तरह चमकता है, भाई ये जो सूरज की बात हो रहा है, कोई लड़के की बात नहीं हो रहा है, चांद सूर्य की बात हो रहा है, ठीक है, ये सूर्य की बात हो रहा है, ठीक। तो ये जो है होता है ना, आदमी जो होता है सूरज की चमकता है, जब लड़के का नौकरी लग जाता है तो लोग बोलते हैं एकदम सूर्य की तरह चमकता है। तो इसको अगर उल्टा करना हो तो क्या बोलेंगे? सूर्य तुम्हारे समान चमक रहा है, ठीक है। तो जब उल्टा कहा जाए तो ये क्या होता है? प्रतीप अलंकार। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, ये एग्जाम में तो यही आएगा कि सीय मुख समता किमि करे चंद्र बापू रोक रहा, ठीक है। सीता जी के मुख की समान समता कर रहा है कि चंद्र बापू रोक रहा, ठीक है। तो सीता जी का मुख इतना सुंदर है, चांद जैसा नहीं है, चांद उनके जैसा है, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात, आपकी प्रेमिका आपको चांद जैसी नहीं लगती, चांद से भी खूबसूरत लगती है। यही बात है प्रतीप अलंकार में, ठीक। अगला 15 नंबर पे समझेंगे शब्द अलंकार का अनन्वय अलंकार। अनन्वय में क्या होता है कि जहां उपमेय की तुलना के लिए कोई योग्य उपमान न मिले तो उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है। उपमेय की तुलना जब उपमेय से ही कर दी जाती है, मतलब उसके
तुलना के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं मिल पाता, उपमान नहीं मिल पाता कि उससे तुलना किया जाए, तो उसकी तुलना उसी से कर दिया जाता है, स्वयं से तुलना स्वयं की कर दी जाती है। ठीक है, तो अनन्वय अलंकार, कौन सा अलंकार? अनन्वय अलंकार। उदाहरण देखिए, उदाहरण ये है कि राम से राम और सिया से सिया, मतलब राम से राम सुंदर है, राम ही, मतलब राम जैसा कोई नहीं, उनकी तुलना नहीं किया जा सकता किसी से। ठीक है, इतने महान है। तो राम से राम की ही और सीता जी की सीता से ही तुलना किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, भारत के सम भारत है, भारत के समान सिर्फ और सिर्फ भारत है, और कोई देश भारत जैसा नहीं है। अभी थोड़ी बोल सकते कि भारत के समान पाकिस्तान है, ये बोल सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के समान है ना, अमेरिका के समान है, नहीं। भारत एक अनोखा देश है। ठीक है, यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात सभी एक ही सीजन में देखा जाए। हिमालय में चले जाइए, ठंडा मौसम है, वाह क्या खूबसूरत है। आप इधर आ जाइए, अभी गर्मी का सीजन है, चेन्नई साउथ में चले जाइए, देखिए क्या महाप्रकोप होता है। ठीक है, कुछ दिन बाद ठंडी का मौसम आएगा, अभी बरसात का मौसम है। ठीक, तो ये भारत के समान भारत है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से की जाएगी, भारत के सम भारत है। तो ये अनन्वय अलंकार, ऐसा नहीं बस सम सी से देख के मार दीजिएगा उपमा अलंकार, ना, ये फंस जाएंगे। तो 18 तक इसका है, फिर उसके बाद आ जाएगा, खत्म ही होगा। चलिए, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है कि नियम बोलता है कि जहां कारण कहीं और हो तथा उसका कार्य प्रभाव कहीं और पड़े। ठीक है, मतलब कारण कहीं और हो और प्रभाव कोई और पड़े, तो क्या होता है? असंगति अलंकार। देखिए, दीर्घ ऊर्जत कुटुंब जुरत चतुर चित्रित अपरति गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीत। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार का ये उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, इससे बढ़िया हम उदाहरण दे सकते हैं, ऑन द स्पॉट आप लोग खुद बनाइए एक बार, कि जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य प्रभाव कहीं और पड़े। देखिए, वो बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, देहात में कहावत है, लेकिन बहुत खतरनाक कहावत है कि जैसन कर्म वैसन कमाई और पूत और पति के आगे आई। ठीक है, वो जो शब्द है जो कह नहीं सकते, वही शब्द है पति के बारे में कहा जाता है कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं, कि जैसन कर्म वैसन कमाई पूत भतार का आगे आई। तो महिलाओं के लिए कहा गया कि आप जो कर्म करेंगी, आने वाले आपके बच्चे और पति पे उसका क्या होता है? परिणाम मिलता है। अभी आपका बच्चा नहीं है, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका बच्चे पे वो प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। तो ये जो चीज होती है वो क्या हो जाता है? असंगति अलंकार में आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई गलती किए, पकड़ाए नहीं, लेकिन 10 साल बाद उसी कांड में आप फंस गए। ठीक, तो वो भी हो सकता है, कारण कहीं और प्रभाव कहीं और पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अप्रस्तुति प्रशंसा अलंकार। अप्रस्तुत क्या दिया है? प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। नियम, जहां अप्रस्तुत अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अप्रत्यक्ष जो है उसको प्रत्यक्ष मान के वर्णन कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली सी है बदियो आगे कौन हवाल। जब ये बिहारी जी थे जो अपने राजा जय सिंह को समझा रहे थे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, सब पे आप दुश्मनी मत कीजिए। ठीक है, लेकिन ये बात को क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा के कर रहे हैं। प्रस्तुत है वहां पे, लेकिन अप्रस्तुत तरीके से, मतलब बोली बोल रहे हैं। किसकी तरह से? भौरे के हिसाब से। अली कली सौ बंदियो, ठीक है, आगे कौन हवाल, भौरे की तरह कि आप कली में क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सब चीज अप्रस्तुत अलंकार में आ जाएगा। मतलब होता है ना, किसी को सामने से कहना, किसी और को कहना, लेकिन बात को किसी और तरीके से कह देना। चलिए, अगला है उल्लेख अलंकार।
उल्लेख अलंकार नियम क्या है कि जहां एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से वर्णन या उल्लेख किया जाता हो तो क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से अनेक तरह का होता है वर्णन। जिस तरह इतिहास में देखेंगे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से अपने अपने सब लोग वर्णन किए। जैसे देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन कर सकते हैं। हो सकता है कोई भगवान के लिए कह रहा हो इस चीज को कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस चीज को कोई जो भक्त है वो अपने भगवान को समर्पित कर सकता है, कह सकता है। लेकिन एक पति है जो अपनी पत्नी के लिए भी कह सकता है, एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के लिए कह सकता है कि तुम रूप में किरण में, तुम सौंदर्य में है सुमन में। उसको बता रहे कि सौंदर्य में फूलों के समान हो, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो ये क्या है, उल्लेख अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अभी इसी तरह के बहुत सारे इसके भेद हैं अर्थालंकार के। ब्याज स्तुति, निंदा स्तुति, व्यतिरेक, ऐसे सारे बहुत सारे आपके आपके क्या दिखेंगे, अलंकार देखने को मिलता है। किसमें, अर्थालंकार में। अर्थालंकार में अभी बहुत सारे छोटा छोटा जो भेद मिलता है वो देखने को मिलता है, जो कि आपको एक एक नंबर का कभी कभार देखने को एग्जाम में आ जाता है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। जो चीज यहाँ पे एक दो छूट गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट में देख लेते हैं उभयालंकार। ठीक है, 3 पढ़े थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अब ये दोनों का उभयालंकार मिला के। ये आसान है, जो आपको एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर ही साथ आश्रित होकर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं, उभयालंकार कहते हैं। प्रमुख भेद इसके 2 भी तरह के भेद होते हैं, एक संसृष्टि होता है, दूसरा संकर होता है। ठीक, इसके 2 भेद होते हैं, याद रखेंगे, एक संसृष्टि और दूसरा संकर। ठीक है, संसृष्टि क्या होता है कि जहाँ कई अलंकार तिल तंडुल न्याय की तरह अलग अलग पहचाने जा सके, मतलब कई अलग अलग अलंकार अलग अलग पहचाने जा सके, तो संसृष्टि हो जाएगा। और संकर क्या होगा कि जहाँ अलंकार क्षीर नीर की तरह आपस में मिल जाए, मतलब एक दूसरे में मिल जाए, पहचान में ना है, वहां पे क्या होता है, संकर उभयालंकार। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल आज का अलंकार का टॉपिक रहा। तो आप लोग बताएंगे कि आज की जो क्लास रही, जो कि आज हम लोग की सबसे बड़ी क्लास हो गई आज यूट्यूब पे। हम लोगों की आज की क्लास हमको लगता है कि जो TRE 4 के लिए आज की क्लास सबसे बड़ी हो गई है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अलंकार चैप्टर का, और कल हम लोग इसके PYQ पहले लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, PYQ, जो आपको TRE ये नहीं है, TRE 1, 2, 3 में आ चुका है या अदर एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद पहले इसका टॉप 30 PYQ लेके आएंगे। इसके बाद हम लोग इसका कम से कम 30 और क्वेश्चन समझने के लिए और लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए और जाते जाते प्लीज यार शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग तो शेयर ही नहीं करते बिल्कुल। आप लोग देखते हैं, रेगुलर देखते हैं बहुत सारे लोग, आप लोग शेयर नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वैसे लोगों की भी मदद हो सके जो बैच नहीं खरीद सकते, तो हमारे चैनल के थ्रू उनको क्या मिल सके, क्लासेज मिल सके। तो आप लोग उनको जरूर शेयर कीजिए, और जो भी नए साथी जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। मिलते हैं कल इसके टॉप 30 PY क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।